आज ये स्पष्ट हो गया कि राहुल गांधी अब अमेठी नहीं रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे। अलग अलग इसकी व्याख्या और विश्लेषण चल रहे होंगे। मैं कार्यकर्ताओं के, ऐसे कार्यकर्ता जो कांग्रेस के बड़े समर्पित कार्यकर्ता रहे हैं, उनके नज़रिए से, उनके दृष्टिकोण से थोड़ी सी बात आप तक पहुंचाना चाहूँगा। मगर अपनी बात शुरू करूँ उससे पहले आपको लिए चलता हूँ 2014 के राजनीतिक परिदृश्य में। उस लोकसभा चुनाव में जब देश में नरेंद्र मोदी के नाम की लहर बड़े प्रचंड तरीके से देखी जा रही थी, मगर उस वक्त 2014 के चुनाव में कांग्रेस अमेठी से राहुल गांधी को पुनः अपना प्रत्याशी बनाती है। अमेठी जो कि गांधी परिवार का एक बहुत बड़ा गढ़ रहा है। राहुल गांधी लगातार स्वयं वहां से जीतते रहे हैं और उनके सामने होती है स्मृति ईरानी। और स्मृति ईरानी भी हालांकि बहुत बड़ा चेहरा होती है, नरेंद्र मोदी के नाम की बहुत बड़ी लहर होती है, मगर उसके बावजूद अमेठी की जनता राहुल गांधी और कांग्रेस गांधी परिवार में अपना विश्वास जताती है। 1 लाख से ज़्यादा वोटों से राहुल गांधी वो चुनाव जीतते हैं। उससे आप समझ सकते हैं कि अमेठी कांग्रेस के लिए, राहुल गांधी के लिए कितनी महत्वपूर्ण सीट है। वहाँ से उनका कितना मजबूत एक जुड़ाव रहा है। उसके बाद स्थितियाँ 2019 तक आती है और 2019 से 2014 तक का ये 5 साल का जो दौर होता है, उस दौर में स्मृति ईरानी बड़ी मजबूती से अमेठी में सक्रिय रहती है। वो राहुल गांधी पर मुखर होकर हमले करती दिखाई देती है, राजनीतिक हलचल का केंद्र बनी रहती है, समस्याओं पर बात करती दिखाई देती है। कुल मिलाकर 5 साल की सक्रियता के परिणाम 2019 में देखने को मिलते हैं, जब एक बार पुनः राहुल गांधी और स्मृति ईरानी आमने सामने होते हैं। इस बार परिणाम स्मृति ईरानी के पक्ष में आता है। हालांकि नरेंद्र मोदी की लहर की वहाँ पर भी चर्चा होती है, मगर उसके बीच में सबसे बड़ा जो एक क्रेडिट स्मृति ईरानी को दिया जाता है, वो कहा जाता है कि वो 5 साल उन्होंने मैदान नहीं छोड़ा, उन्होंने संघर्ष किया और वो संघर्ष आज उनके लिए सफलता ले आया है। और उस 2019 के परिणाम ने कहीं ना कहीं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को एक बड़ी ठेस पहुंचाई। एक टीस की तरह वो परिणाम उनके मन में हमेशा महसूस होता रहा होगा कि हमारा सबसे बड़ा चेहरा चुनाव हार गया, वो भी अपने ही गढ़ में, अपने ही घर में। ये एक बहुत बड़ी पीड़ा कांग्रेस के उन कार्यकर्ताओं के मन में रही होगी जो लगातार समर्पित भाव से कांग्रेस से जुड़ाव रखते आए हैं। और कहीं ना कहीं स्मृति ईरानी के इससे भी एक बहुत बड़ी सफलता आई होगी, क्योंकि ये सफलताएं अमूमन लोगों को मिलती नहीं है कि जब विपक्ष के सबसे बड़े चेहरे को वो चुनाव हरा देते हैं। तो ये जो चीज़ें फिर आगे बढ़ी होगी, कांग्रेस के जो कोर कार्यकर्ता है वो इंतज़ार कर रहे होंगे कि आगे आने वाले 5 साल तक राहुल गांधी अमेठी में सक्रिय रहे, अपने लोगों को पुनः अपने साथ जोड़कर रखें और 2024 में 2019 के परिणामों का बदला ले। और बदला ले ना ले, परिणाम हार जीत वो आगे भविष्य का विषय है, मगर वहाँ पर मजबूती से चुनाव लड़ते दिखाई दे। कार्यकर्ताओं के मान सम्मान और प्रतिष्ठा के लिए उस चुनावी मुकाबले में बड़ी मजबूती से खड़े राहुल गांधी दिखाई दे। और वैसे भी पिछले कुछ समय से राहुल गांधी जिस प्रकार की अपनी एक छवि लेकर चल रहे हैं कि डरो मत, लड़ो, मोदी सरकार मुझसे डरती है, नरेंद्र मोदी जी मुझसे डरते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी मुझसे डरती है, हम डरेंगे नहीं, हम लड़ेंगे, ये तमाम तरह की जो चीज़ें बोलते हुए अपनी एक छवि बना रहे थे, जो इस प्रकार के फोटोग्राफ्स वायरल होने के साथ भी निर्मित की जाती रही है। मगर उन्होंने एक ही क्षण में अपनी उस पूरी की पूरी छवि को लगता है धूमिल कर दिया, क्योंकि जहां कार्यकर्ता इंतजार कर रहे होंगे कि वो पुनः उस अमेठी के चुनावी मुकाबले में उतरेंगे और स्मृति ईरानी को हराएंगे ना हराएंगे, मगर मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। ये एक मैसेज देंगे कि हम डरने वाले नहीं हैं, हम अपने घर को छोड़ने वाले नहीं हैं, हम अपने उसी गढ़ में मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। मगर शायद इन तमाम चीज़ों को कार्यकर्ताओं तक एक बड़े मैसेज के रूप में भेजने के इस अवसर को राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी खो चुकी है। अब हो सकता है रायबरेली से चुनाव लड़े, यह भी हो सकता है कि परिणाम उनके पक्ष में आए, मगर वास्तविकता यह है कि अब चर्चाओं के दौर में जहां इन तमाम चीज़ों को, इन फैसलों को उनकी पार्टी के लोग सही साबित करने में लगे हुए हैं, मगर उनके ऊपर बड़ी मजबूती से हमले भी हो रहे हैं कि राहुल गांधी आखिर चुनाव, अपना गढ़ छोड़कर क्यों भागे। और कमाल की बात यह है कि उन कोर कार्यकर्ताओं के मन की भावनाओं को कोई समझ नहीं पा रहा है, उन तक वो चीज़ें पहुंच नहीं रही है। अभी मैंने सुप्रिया श्रीनेत का एक ट्वीट देखा, वो उसमें कह रही है कि राहुल गांधी इतने माहिर राजनेता है कि उन्होंने अपने एक ही फैसले से पूरे के पूरे राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया है, उनको हस्तपस्त कर दिया है, उनकी स्थिति खराब कर दी है। अभी स्थिति कैसे खराब हुई ये सुप्रिया श्रीनेत ही जाने, मगर ये इस प्रकार के जो सलाहकार है, जो हर एक फैसले को सिर्फ सही करने की कोशिश में लगे रहते हैं, उनसे भी बचा जाना चाहिए था। मैं बार बार अलग अलग एपिसोड में कहता हूं, प्रत्येक राजनीतिक पार्टी को सर्वाधिक
अपने कोर कार्यकर्ताओं की सुननी चाहिए, उनकी मन की भावनाओं का आदर होना चाहिए। और यहाँ पर अगर राहुल गांधी चुनाव लड़ते तो यकीन मानिए पूरे देश में एक बड़ा मैसेज जाता कि राहुल गांधी पुनः उस रण में डटे हुए हैं, वो स्मृति ईरानी को हराने के लिए अमेठी पहुंच चुके हैं। कांग्रेस में एक नए जोश, नई ऊर्जा का संचार होता और इसका जो प्रभाव है, इसका प्रभाव कांग्रेस की अन्य सीटों पर भी देखने को मिलता, ये तय बात थी। तो शायद कहीं ना कहीं एक राजनीतिक अवसर था जिसको भुना नहीं पाए, जिसका सामना राहुल गांधी कर नहीं पाए, जिसको कांग्रेस मेरे ख्याल से समझ नहीं पाई। बाकी स्थितियां परिस्थितियां तो भविष्य में पता चलेगी, ऐसा कुछ नहीं है कि परिणाम कुछ भी आ सकते हैं, चीज़ें किसी के भी पाले में जा सकती है, मगर राजनीतिक रूप से कांग्रेस के कार्यकर्ता कहीं ना कहीं अवश्य ये चाह रहे होंगे कि राहुल गांधी को ये चुनाव लड़ना चाहिए था। पुनः जो एक टीस उनके मन में लगातार 5 सालों से चल रही थी, उस टीस को आनंद में बदलने का ये अवसर था, मगर शायद अभी अवसर बीत चुका है। राहुल गांधी आज अपना नॉमिनेशन रायबरेली से भर चुके हैं। आगे की स्थितियाँ परिस्थितियाँ क्या होगी वो भी आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।